नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं शनि की। वक्री शनि जो 11 मई 2020 से वक्री होकर 29 सितंबर 2020 को मार्गी हो रहे हैं, तब तक वो वक्री रहेंगे, रेट्रोग्रेड पोजीशन में रहेंगे, रिवर्स चलेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा कि शनि जो है उनकी जो स्पीड है रिजल्ट्स देने की वो बढ़ जाएगी। आपके शनि जो है वो शनि नॉर्मली 2.5 साल एक राशि में रहते हैं, वो बहुत स्लो चलते हैं, सबसे स्लोएस्ट प्लैनेट हैं। और उनकी लेकिन यहाँ पर गति नहीं बढ़ेगी, लेकिन परिणाम देने की गति बढ़ेगी। और हम मीन लग्न के हिसाब से बात करने जा रहे हैं। मीन लग्न के लिए क्या इफेक्ट रहेगा। हम पहली राशि मेष, फिर मीन, फिर वृषभ, फिर कुंभ, उस तरह से जाएंगे ताकि एक एक राशि आगे वाली और एक एक पीछे वाली सबको जल्दी से उसका रिज़ल्ट क्या है वो समझ में आए और कुछ बेनिफिट मिल जाए। ये मेरी कोशिश है। तो यहाँ पर क्या है कि मीन लग्न की ही सिर्फ बात करें, राशि की नहीं। मैं सिर्फ और सिर्फ ये लग्न के हिसाब से आपके साथ बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि आपको बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी आपके इफ़ेक्ट्स समझने पड़ेंगे। वक्री शनि जो है वो आपके कुंडली में 11वें स्थान में गोचर का शनि चल रहा है, वो वक्री हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको सोर्स ऑफ इनकम, आपकी इच्छा शक्ति, आपके लाभ स्थान, लक्ष्मी स्थान में शनि चल रहे हैं। कर्म स्थान से हमें पता चलता है कि हम क्या काम करेंगे, लेकिन उसका पैसा कितना आएगा वो यहाँ 11वें स्थान से समझ में आता है। और वहाँ पर शनि महाराज घूम रहे हैं आपके। तो शनि जो है वो आपके लिए बहुत अच्छा कुछ करने जा रहे हैं। और आपके सोर्स बढ़ेंगे इनकम के, आपकी इनकम बढ़ेगी और स्पीड में बढ़ेगी। आपको लगेगा कि ये क्या होने जा रहा है और ये क्या हो रहा है। आपका हो सकता है आपका बिज़नेस का आपका माइंड चेंज हो, आपके थॉट चेंज हो और आप बिज़नेस का स्वरूप बदल दें। आप जिस स्पीड में आप खुद जा रहे हैं, स्लो स्पीड में, तो उस स्पीड को आप बदल दें, ऐसा भी हो सकता है। तो वो आपको समझना पड़ेगा कि आप उसमें क्या परिवर्तन, किस तरह से कितना पॉजिटिव नेगेटिव ला सकते हैं। और आपको पुरानी जो भी आपकी इच्छा शक्ति है या इच्छाएं थी वो सारी अभी ये फुलफिलमेंट का समय है ड्यूरिंग द वक्री शनि। और वो डेफिनेट पूरी होंगी। आपका कहीं कुछ ऐसा है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ रहना चाहते हैं तो वो इच्छा पूरी हो सकती है आपकी। आपके पेरेंट्स आपके साथ रहना चाहते थे, उनकी वो इच्छा है। और कहीं ना कहीं वो आपको कुछ ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं तो वो पूरा हो सकता है। कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि आप अपने दोस्तों से मिलना चाहते हैं, पुराने रिश्ते, पुराने गांव में जाना चाहते थे। तो वो सारी जो इच्छाएं हैं वो यहाँ पर वक्री शनि के दौरान आप पूरी कर पाएंगे। या आपको कुछ किसी के लिए कुछ करना है, वो किसी भी तरह की आपकी इच्छा है वो पूरी होगी। और शनि उसमें जो सही है जो गलत है उसका भी वो एक प्लस माइनस चेक करेगा, उसको देखेगा, समझेगा और उस हिसाब से आपको उसके रिजल्ट्स मिलेंगे, बट डेफिनेट मिलेंगे। अब यहाँ पर शनि जो है वो आपके सोर्स ऑफ इनकम में, जैसे मैंने कहा कि बढ़ोतरी करेगा, तो आपको उस पर ध्यान देना है। बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर आपके लिए। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होने वाली है और आपको उसको समझना पड़ेगा। आपका अप्रोच अगर सही नहीं रहा, फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि भाई उनको ऑनलाइन चीज़ें, ऑनलाइन बिजनेस वो समझ में नहीं आता है। कुछ लोग ऐसे हैं कि उनको कुछ चीज़ें जो आज के समय के अनुसार अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो वो समय आपको साइड में कर देता है। आपका काम उस तरह से वो स्पीड में नहीं बनता है। तो शनि यहाँ पर आपका अप्रोच बदल देगा, आपकी सोचने की स्थिति बदल जाएगी, आपकी सोचने की स्टाइल बदल जाएगी, आपकी सोच बदल जाएगी। तो शनि यहाँ आपके लिए उस तरह से बहुत कुछ चेंज लाएगा और आपको उसको एक्सेप्ट करके फिर चलना है। तो आपको और बेनिफिट होगा, स्पीड में होगा और लॉन्ग टर्म के लिए होगा। तो यहाँ पर शनि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको दे रहा है। यहाँ पर एक चीज़ और हो रही है कि शनि की जो दृष्टि है वो आपके फर्स्ट हाउस पे हो रही है। तो एक तो यहाँ पर आपका 11th हाउस में जो चीज़ें बदलाव ला रहा है वो आपके माइंड से होगा, यानी कि आपका माइंड तेज़ चलने लगेगा ड्यूरिंग द वक्री शनि। और यहाँ पर एक चीज़ और हो रही है, पैरेलल गुरु भी शनि के साथ वक्री हो रहा है, तो उसके इफेक्ट्स हम अलग से समझेंगे। लेकिन दोनों का इफेक्ट है। गुरु लग्नेश है, आपकी कुंडली का मीन लग्न का मालिक है और वो शनि के साथ नीच भंग राजयोग भी कर रहा है, इफेक्ट भी कर रहा है वक्री की। तो दोनों स्पीड में रिजल्ट्स देंगे। आपका माइंड एकदम एक्टिवेट हो जाएगा, आप जबरदस्त स्पीड में बहुत सारी चीज़ें, और सडनली आप कुछ नया अपना एक
बिज़नेस शुरू कर देंगे या कुछ नया कुछ शुरुआत करेंगे जो लाइफ टाइम चलेगी और बहुत अच्छी चलेगी। और अगर आपके कुंडली के ग्रह सही है, आपकी दशाएं सही है, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, डेफिनेट मिलेंगे। और यहाँ से आपके जो थॉट्स है वो अचानक से पॉजिटिव तो हो जाएंगे, लेकिन आपको सही दिशा भी दिखाएंगे। बहुत अलग ही तरीके से आप चीज़ों को, जैसे वो कहते हैं ना कि जो कुछ जीनियस लोग होते हैं वो चीज़ कुछ अलग नहीं करते बट चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं। वो अलग तरीके से, वो तरीका क्या, वो दिमाग में आना, वो ये समय है आपके लिए। तो वो आपके लिए होने वाला है, कुछ अलग कुछ तरीके से आप करेंगे वही चीज़ों को जो लोग नॉर्मल वे में करते हैं। दूसरा, आपका शनि जो है वो फिफ्थ हाउस पे दृष्टि कर रहा है। फिफ्थ हाउस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर मार्केट में ध्यान रखिएगा, कर्क राशि है यहाँ पर मीन लगने के लिए, और शनि की वक्र दृष्टि है। शनि का कारक स्थान नहीं है, शनि शेयर मार्केट का कारक है। तो बहुत से लोग सट्टा खेलने जाएंगे, उनको सडन बेनिफिट हो सकता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में जाएंगे। ये समय में जो भी बीज बोएंगे, अगर शेयर मार्केट में आप अच्छा कुछ करते हैं लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट्स, तो डेफिनेट वो बेनिफिशियल रहेगा, आपको बहुत लाभ होगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में जिनके ग्रह अच्छे हैं, कुंडली के ग्रह अच्छे हैं, उनको ही कभी कभी बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज लॉस होगा। तो ये भी ध्यान रखना। संतान योग का बहुत अच्छा योग करेगा शनि, लेकिन कुछ अगर आपको बीमारी है, प्रॉब्लम है, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि उसको ठीक करें। उसके लिए जो भी डॉक्टर्स हैं, जो भी तकलीफ़ है उससे रिलेट करते हुए जो भी डॉक्टर हैं उनकी राय लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर है। और शनि जो है वो यहाँ पर आपके प्रेम भंग का योग भी करेगा, और वो चीज़ आपको सहनी पड़ेगी, तकलीफ़ होगी, चाहे आप सही होंगे तो भी। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बिकॉज शनि है, वक्र दृष्टि है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा और स्पीड में रिजल्ट्स मिलेंगे। सो रिएक्शन क्या सही है क्या नहीं है वो आपको करना पड़ेगा। आपको सामने वाला कैरेक्टर कैसा है, आपको अगर वो रियलाइजेशन हो रहा है सही गलत का, आपको शनि दिखा रहा है, तो आपको अपनी बुद्धि से विचार से सही गलत का एक अनुमान लगाना है और उसको समझना है और फिर डिसाइड करना है, तो अच्छा रहेगा। और पढ़ाई में बहुत से लोगों को बेनिफिट करेगा ये शनि। बहुत अचानक से आपकी लाइफ में आप टर्न मारेंगे, आपकी पढ़ाई की स्टाइल, पढ़ाई का एरिया, पढ़ाई की जो ब्रांच है वो बदल जाएगी, कॉलेज बदल सकता है, आपकी यूनिवर्सिटी या कुछ भी, मतलब उसमें बदलाव लाएगा। और ये शनि जो है वक्री स्थिति में है 11 मई से 29 सितंबर, उसके बीच में ये आपके लिए वो बीज बोएगा। बट उसके जो रिजल्ट्स हैं वो कभी भी मिल सकते हैं, बाद में भी मिल सकते हैं। किसी को कुंडली के ग्रह अच्छे हैं और सही है शनि की पोजीशन और बाकी सब चीज़ें, तो वो शनि उनको 11 मई को रिजल्ट्स दे सकते हैं, किसी को जून में दे सकते हैं, किसी को जुलाई में, किसी को सितंबर 29 को दे सकते हैं, या उसके बाद भी ये इफ़ेक्ट इस दौरान 11 मई से 29 सितंबर के बीच में किया हुआ काम जो है उसके रिजल्ट्स कभी भी मिलेंगे, बट डेफिनेट मिलेंगे। ये याद रखिएगा जो भी आप काम करेंगे। सो पढ़ाई में भी ऐसा है, आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स हैं। और आपका ये जो शनि है वो आपके अष्टम स्थान को देख रहा है। अष्टम स्थान जो है वहाँ पर तुला राशि है, उच्च राशि है, और मीन लग्न के लिए यहाँ पर शुक्र की राशि है। आपको सडन बेनिफिट हो सकता है मनी वाइज, आपको कोई पुरानी प्रॉपर्टी, पुराने पैसे जो कि आपके हक के हैं वो मिलेंगे आपको। कोई नॉमिनेशन, मतलब आपके पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में या किसी की भी प्रॉपर्टी में आपका नाम होगा, तो आपको नहीं पता है तो भी आपके सामने आएगा। किसी को नहीं पता ऐसी प्रॉपर्टी उनके नाम पे है, किसी को पता ही नहीं है, वो भी उनके नाम पे ढूंढती हुई उनको आ सकती है ड्यूरिंग द वक्री शनि, या वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा वक्री शनि के दौरान। तो यहाँ पर आपको मंत्र शक्ति आपकी बढ़ेगी, आप यंत्र मंत्र तंत्र को समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये शनि आपको कनेक्ट करेगा। जर्नी कैसी रहेगी वो डिपेंड करेगा आपके पर्सनल चार्ट पे। मंत्र तंत्र यंत्र की मैं बात कर रहा हूँ, तो सही गुरु आपको मिले या नहीं मिले वो भी डिपेंड करेगा आपके चार्ट पे। बट यहाँ पर ये डेफिनेट है, आप कुछ खंगालने की, कुछ खोजने की कोशिश ज़रूर करेंगे और डेफिनेटली उसमें आगे भी बढ़ेंगे। बट जब तक आप
आपको लगे कि या इसमें मज़ा नहीं आ रहा है, ये लंबा चलने के बाद थोड़ा लंबा चले आप 4 6 8 महीने, उसके बाद लगे कि या कुछ में इसमें हो नहीं रहा है, तो आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि व्यर्थ का समय बर्बाद होगा। जितना जाना उतना बहुत है, और आगे बढ़ जाइएगा। आपको पुराना कोई जैसे खजाना है कहीं किसी ने रखा है, वो भी मिल सकता है। आपके नाम पे प्रॉपर्टी ही हो ऐसा नहीं है, कहीं से आपके अच्छा आपके रुके हुए पैसे भी मिल सकते हैं। आपको लॉटरी से बेनिफिट हो सकता है। जो लोग विदेश में हैं उनको लॉटरी लेनी चाहिए, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एक तो लक्ष्मी स्थान में शनि है आपका, और वक्री हो रहा है, अपने घर में है, गुरु उसके साथ कनेक्शन में है, कर्मस्थान का मालिक है गुरु आपका। और सेवन ये 8वें स्थान में जो दृष्टि है शनि की तुला राशि पर, उच्च राशि पर, बहुत अच्छा रहेगा। आप अगर लॉटरी वगैरह लेते हैं तो बेनिफिट हो सकता है। और पुरानी कोई बीमारी है तो वो आपको ठीक करवानी पड़ेगी, आपको अच्छा रहेगा उसमें। अगर आप डर रहे हैं किसी ऑपरेशन से या किसी चीज़ से, तो करवाइएगा ड्यूरिंग द वक्री शनि, आपको बेनिफिट हो सकता है। अगर नहीं पता है और वो ऐसा कुछ आया है तो समझिएगा कि अच्छे के लिए है, आपको अच्छा डॉक्टर मिलेगा, अच्छी स्थिति होगी। और बहुत से लोग पूछते हैं कि अरे अभी तो बंद है, कहाँ जाएंगे, क्या होंगे, लेकिन ये ग्रहों की चाल बंद नहीं है, ग्रह बंद नहीं है, उनके यहाँ लॉकडाउन नहीं है, वो अपने इफ़ेक्ट्स देते हैं। और वो बीज रख के जाएंगे, वो कभी भी फलीभूत हो सकता है। तो ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये वक्री शनि है, लेकिन लॉकडाउन लॉकडाउन हमने किया है, ग्रहों ने नहीं किया है। तो उनकी प्रोसेस, उनका इफ़ेक्ट चलता रहेगा। और ये इफ़ेक्ट का असर, मतलब ये वक्री शनि में जो भी चीज़ें होंगी उसका असर आपको कभी भी मिल सकता है। और ये लॉन्ग टर्म के इफ़ेक्ट्स हैं, लॉन्ग टर्म में कभी भी वो 1 साल बाद मिल सकता है। आपको याद आएगा कि अरे ये तो मैंने उस टाइम पे काम किया था, उसका रिज़ल्ट अभी मिला, उस टाइम पे मैंने एग्ज़ाम दिया था, अभी उसका रिज़ल्ट आया, उस टाइम पे मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, अभी अचानक से उसका बेनिफिट मिला, उसका लॉस मिला, जो भी है। सो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं मीन लग्न के लिए, और उसका बेनिफिट उठाइएगा ऑब्जर्वेशन में रखते हुए शनि को। डेफिनेट बेनिफिट है। और चीज़ों को थोड़ा आप ऑब्जर्वेशन में रखिए। 11 मई से लेके आप एक आध महीना 15 दिन तो शनि के इफ़ेक्ट्स आपको ज़्यादा समझ में आ रहे हैं, साथ में गुरु के भी इफ़ेक्ट्स हैं, वो हम अलग से समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको बेनिफिट क्या हो रहा है, लॉस किस चीज़ में हो रहा है, किस किस बातों में, क्योंकि आपके पर्सनल चार्ट पे भी इफेक्ट करेगा, पर्सनल चार्ट पे भी डिपेंड करेगा। तो इसीलिए आपको ऑब्जर्व करना है कि आपको पर्सनली क्या इफेक्ट, पॉजिटिव नेगेटिव किस चीज़ में मिल रहे हैं। अकॉर्डिंगली आप चलिए, जिसमें पॉजिटिव है उसमें आगे बढ़िए, जहाँ नेगेटिव लग रहा है वहाँ पर आप रुक के जाइए या किसी की सलाह राय लेके जाइए। सो ये मेन पॉइंट्स थे मीन लगने के लिए। दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।